सभी को नमस्कार। तो कहते हैं कि सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, एक पेशेंस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आज मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं, गौरव शर्मा जी, जिन्होंने काफी पेशेंस के साथ अपने आप को काबिल बनाया और आज वो फाइनली एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जी गौरव शर्मा जी, पहले मैं चाहूंगा आप सभी दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं बुलंदशहर जिले के एक गांव छतारी से हूं और मैंने 7वीं 8वीं क्लास में ये सोच लिया था कि हाँ, मुझे सिर्फ डिफेंस में ही जाना है और डिफेंस में भी स्पेशली सिर्फ एयरफोर्स में ही जाना है। इस चीज को लेके मेरे पिताजी भी काफी मुझसे मना करते थे कि क्या करेगा डिफेंस में जाके, क्या है और ऐसा कुछ। तो पर मेरा एक मन था कि हाँ, मुझे बस डिफेंस में ही जाना है और सिर्फ एयरफोर्स को चूज करना है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं इसी प्रकार से अडिग होना चाहिए और सबका ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि अगर सपने देखते हो तो एक दिन पूरे भी होंगे। सपना देखना भी आवश्यक है, क्योंकि जो सपने देखता है पूरा करने का वही प्रयास करता है। तो आज इन्होंने फाइनली ये बात साबित कर दी है कि जो सपना मैंने देखा था वो पूरा कर दिया है। भाई साहब का सिलेक्शन फाइनली एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम में हो चुका है, काफी अच्छे नंबरों के साथ। तो सबसे पहले गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कटारा एकेडमी के बारे में कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुई और आपने कटारा डिफेंस एकेडमी को ही क्यों चुना, इसका उत्तर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, मेरा शुरू से ही मन था कि सिर्फ डिफेंस में ही जाना है। तो मैं डिफेंस के लिए अलग अलग चीजें खोज रहा था, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी से पूछना। तो सब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यूट्यूब पे मेरी कटारा डिफेंस एकेडमी से जानकारी हुई और मैंने जब यहाँ पे क्लासेस देखी तो मेरा एक मन किया कि हाँ, गाँव से मेरे से लगभग ये 25 किलोमीटर के समथिंग है, कि क्यों ना एक बार यहाँ पे ट्राई किया जाए, डेमो क्लासेस ली जाए। और डेमो क्लासेस के बाद ही मैं इतना ज्यादा श्योर हो गया कि हाँ, यहाँ से सिलेक्शन पक्का है और उसके बाद बहुत ही बढ़िया। जरूरत नहीं तो देखिए, इन्हें किसी ने जानकारी भी नहीं दी और कोई इसके पीछे वो नहीं था, केवल इन्होंने हमारी YouTube से क्लासेस देखकर और ये यहाँ तक आए। अब आप जैसी सोच लेकर यहाँ आए, क्या वो सब कुछ देखने को मिल पाया? सर, उस सोच से कहीं ज्यादा एक बहुत ही छोटे अमाउंट में एक लगातार इतना कंटेंट देना, इतने अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करना, इतनी अच्छी फैसिलिटीज कि यहाँ की अगर आपने डीपीपी और सीपीपी नाम की 2 चीजें ही लगा ली ना, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर की, तो मैं मानता हूँ कि वहां से आपके 20 में से 15-16 क्वेश्चन तो सीधे सीधे कहीं नहीं गए। आप संस्थान सुबह कितने बजे आते थे और कितने बजे जाते थे? मेरा गांव यहाँ से कुछ खास ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी मैंने टाइम की वजह से यहाँ पे ही रूम लिया था कि ज्यादा टाइम ना लगे आने जाने में। तो एकेडमी से थोड़ी दूर ही रहते थे और 9 बजे से हमारी कोचिंग होती थी, तो हम लगभग 8:50 तक कोचिंग आ जाते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लेक्चर होते थे आपके एक दिन में यहाँ पर? डेली 4 घंटे की क्लासेस चलती थी। 4 घंटे में कौन कौन से विषय आपको पढ़ाए जाते थे यहाँ? हमें मैथ, टेक्निकल, इंग्लिश और फिजिक्स की फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों की अलग अलग क्लासेस होती थी, यानी कि 2 क्लास फिजिक्स की, एक मैथ, एक इंग्लिश। यानी फिजिक्स की आपकी 2 क्लास चला करती थी? यस सर। एक 11 पोर्शन की और एक 12 पोर्शन की? यस सर। एक मैथ की क्लास और एक इंग्लिश की क्लास? यस सर। प्रतिदिन आपको 4 घंटे पढ़ाया जा रहा था? यस सर। 4 घंटे के बाद भी जब लास्ट टाइम पर आने पे जो कमजोर बच्चे थे, उनके लिए इंग्लिश की, कुछ बच्चों को इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गांव के बच्चे हैं सब। ये जो सेशन हो रहा है, हमारे बीच में कोई इस मामले में बातचीत तो नहीं हुई है? ये पूरी तरह से जेन्युइन है? अरे सर, बातचीत नहीं, बिल्कुल सब कुछ पूरी तरह से जेन्युइन है, सब नेचुरल है। देखिए, मुझे लगता है इन्हें बहुत सारे बच्चे पहचान भी रहे होंगे, क्योंकि ये कोई और नहीं, आपकी क्लास में ही बैठकर पढ़े हैं जो ये कारनामा किया है। तो बस हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो भी छात्र हमें देख रहे हैं इस समय, कि अगर आपके इरादे दमदार हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने हमारा चुनाव किया, फिर यहाँ पर पढ़ाई की, डाउट सपोर्ट ली, और स्पेशल फीचर क्या लगे, जैसे यहाँ टेस्ट सीरीज होती है, और एक तो एकेडमी की टेस्ट सीरीज, दूसरी एकेडमी की डीपीपी सीपीपी। क्या नियमित रूप से टेस्ट होते थे आपके? यस सर, बिल्कुल। हर टेस्ट यहाँ पर किस प्रणाली के द्वारा कराए जाते हैं? मतलब आपको पेपर वगैरह कुछ दिया जाता है या सिर्फ ऐसे ही? नहीं सर, हमें पेपर दिया जाता है, एक OMR दी जाती है, उसमें एक ऑफलाइन टेस्ट का, जैसे हम किसी एक्चुअल ऑफलाइन टेस्ट में बैठे हैं, ऐसा हमें एक फील कराया जाता है। उसके बाद जब लास्ट का 1 महीना रह जाता है तो हमारी TTS सीरीज चलती है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। उसके अकॉर्डिंग हमारे हर हफ्ते में 3 दिन टेस्ट होते हैं, प्लस क्लासेस होती हैं। तो जो बच्चे तैयारी करते समय टेस्ट को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं उन्हें क्लास लेना, हालांकि क्लास भी लेना जरूरी है, पर कुछ बच्चे
टेस्ट सीरीज को सीरियस नहीं लेते, उन्हें लगता है कि ये टेस्ट ऐसे ही फॉर्मेलिटी में हो रहा है। ऐसे बच्चों को क्या संदेश देंगे जो टेस्ट को छोड़ देते हैं? सर बात ऐसी है कि मेरा कभी किसी मजबूरी की वजह से क्लासेस तो मेरी मिस हुई हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरे साल हर एक क्लास ली है, पर आज तक मेरा कभी कोई टेस्ट मिस नहीं हुआ। और अच्छा। उन टेस्टों से मुझे इतना बेनिफिट मिला था कि इंग्लिश में मेरे 20 में से 20 सही थे और नॉर्मलाइजेशन लगा के मेरे 21.3 नंबर है 20 में से। अरे वाह, देखा आपने, इन्होंने पूरे मैथ को भी फेल करवा दिया। आउट ऑफ 20 से भी ज्यादा स्कोर निकाल दिया इन्होंने, यानी इंग्लिश 20 मार्क्स का होता है एयरफोर्स में और इनका 21.3 ये स्कोर 0.30 था। 0.30। ओके ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्कोर ऊपर निकल गया। ऐसा इसलिए हुआ कि इस बार एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन था, तो वहां पर जो बच्चे बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनका स्कोर ऊपर भी जा सकता है। और सर तो फाइनली आपका स्कोर कितना आया एयरफोर्स एक्स ग्रुप में? एक्स ग्रुप में मेरा फाइनल स्कोर 49 है और मेरा स्कोर 49 से भी ऊपर होता, बट मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मैं एक तो उस वक्त बीमार था और पेपर से आधा घंटे पहले मैं बारिश में भीगा था और मुझे बहुत जोर का बुखार चढ़ रहा था सर पेपर देते टाइम। भाई सक्सेस में कठिनाइयां तो आती हैं, समस्याएं तो होती हैं और किसी एक को नहीं सभी को होती हैं। ये सब चैलेंजों को जो पार करता चला जाए वही असली सिकंदर होता है, जो कि गौरव जी ने साबित किया है। हर तरह के चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको फाइट किया और फाइनली देखो सिलेक्शन लेके साबित कर दिया कि हाँ, अगर जो आपने सोचा है वो किया जा सकता है, बस इरादे सही हो। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह सीख मिलती है, मैं बोल रहा था कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, यानी धैर्य के साथ साथ प्रयास को लगातार करना पड़ता है, जो कि इन्होंने ऐसा कर दिखाया। क्योंकि इनका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, दूसरे में भी नहीं हो पाया था, बड़ी बात है ये तीसरे अटेम्प्ट में आके फाइनल सेलेक्ट हुए। लेकिन आज ये वो बच्चे हैं कि इतनी कम उम्र में सरकारी नौकरी, और वो भी सपने पूरे हो रहे हैं। और इसे मैं नौकरी नहीं कहूंगा, सॉरी, ये अपने आप में एक ड्रीम है, देश सेवा है, जो जुनून है, इससे नौकरी काफी पीछे मानी जाती है। तो इन्होंने वो अपना लक्ष्य प्राप्त किया है जो इनका सपना था। तो मैं यही सीख देना चाहूंगा, अगर आपने सोच लिया है तो वो आपका जरूर पूरा हो सकता है सपना। बस कंसिस्टेंसी भी, यानी लगातार कोशिश करनी होती है और एक धैर्य भी रखना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो फाइनली इन्होंने ये बात साबित कर दी है। अब 3 बार एग्जाम देने के बाद लगातार इतने दिन तक तैयारी कर पाना एक छात्र के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार घर वाले भी मना कर देते हैं, कई बार इधर उधर के लोग कह देते हैं अरे अब नहीं, अब कुछ और कर। आखिर आप सोचिए खुद ये बात कि 12वीं के बाद एक बच्चा सरकारी नौकरी में पहुंच चुका है, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लोग बहुत सारी पढ़ाइयां कर लेते हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ एक कागजों पे गट्ठर लगा लेते हैं। बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, 30 से 31 साल उम्र हो जाती है और उसके बाद भी लक्ष्य सबका एक ही होता है कि हम सेटल हो जाएं, जॉब लग जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उस 31 साल वाले बच्चे से ये बच्चे काफी बेहतर हैं कि 20 साल की उम्र में अपने आप को सफल बना के ये आज सेटल हो चुके हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अपने आप को, अगर आपको बेटा कुछ काबिल बनाना है, सक्सेस बनाना है, वैल्यू किसकी होती है? सक्सेस की। याद रखो, इतने काबिल बनो कि दुनिया तुम्हारी तलाश करे। ऐसे मत बनो कि तुम्हारी तलाश तुम्हारे लिए तलाश करनी पड़े। इतने विफल नहीं बनना है कि तुम्हारे लिए तलाश करनी पड़े, इतने सक्सेस बनिए कि लोग तुम्हारी तलाश करें, लोग तुम्हारे पीछे चलें, तुम्हारी चर्चा हो। इसीलिए अपने आप को काबिल बनाइए। तो गौरव जी ने यहाँ हमें सारी जानकारी देकर पूरी तरह से बता दिया है कि आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को? फाइनल मैसेज यही है कि अगर आपका ड्रीम डिफेंस है तो एक बार कटारा डिफेंस एकेडमी आइए, एक बार यहाँ के मॉक टेस्ट लगाइए, और नहीं तो आप डेमो क्लास लेके देखिए, आपको उसी में एक अलग फील आएगा कि हाँ सिलेक्शन यहीं से होगा। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, आपने ये सब जानकारी दी यहाँ पर, काफी अच्छा लगा होगा दर्शकों को। उम्मीद करता हूं सारे लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आपका भी सपना ऐसा है तो मैं नहीं कहता आप ज्वाइन करें, एक बार अवश्य आए, यहाँ ऑब्जर्व करें और सारी चीज सही पाई जाती है तो आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।